एक समय की बात है। एक बड़े नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के पास अथाह धन संपत्ति थी। मान सम्मान की कोई कमी नहीं थी। उनकी एक इकलौती बेटी थी जिसकी उन्होंने बड़ी धूमधाम से शादी की, एक प्रतिष्ठित और सम्मानित परिवार में। लेकिन दुर्भाग्यवश विवाह के कुछ समय बाद ही बेटी का भाग्य बदल गया। उसका पति जुआरी और शराबी निकला। धीरे धीरे उनके घर की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। बेटी की यह हालत जानकर सेठानी जी का हृदय व्यथित हो उठता था। वो रोज सेठ जी से कहती, आप तो सैकड़ों लोगों की सहायता करते हैं, लेकिन अपनी बेटी की मदद क्यों नहीं करते? वह अपनी ही किस्मत से जूझ रही है। सेठ जी शांत भाव से उत्तर देते, जब उसके भाग्य का समय आएगा, मदद स्वयं चलकर उसके पास पहुंचेगी। एक दिन सेठ जी किसी कार्यवश नगर से बाहर गए हुए थे। उसी दिन संयोग से उनका दामाद उनके घर आ पहुंचा। सेठानी जी ने उसका आदर सत्कार किया। मन में सोचा, अब तो यही सही मौका है बेटी की कुछ सहायता करने का। उन्होंने एक उपाय निकाला। मोतीचूर के लड्डू बनवाए और उनमें छिपा कर रख दी सोने की अशर्फियां। जब दामाद विदा होने लगा तो सेठानी जी ने प्रेम पूर्वक उसे 5 किलो शुद्ध घी के मोतीचूर के लड्डू उपहार में दे दिए। उनके मन में संतोष था, चलो बेटी की मदद किसी न किसी रूप में हो ही जाएगी। मगर दामाद लड्डू लेकर घर की ओर चला, पर रास्ते में सोचने लगा, इतने भारी लड्डू ढोने का क्या फायदा? बेहतर है यहीं किसी मिठाई वाले को बेच दूं। उसने पास की मिठाई की दुकान पर जाकर वे सारे लड्डू बेच दिए और जो पैसे मिले वो जेब में रख लिए। उधर सेठ जी उसी दिन लौट रहे थे। रास्ते में मिठाई की दुकान पर रुके और लिए कुछ मोतीचूर के लड्डू खरीद ली। संयोगवश वही लड्डू सेठ जी को मिल गए जो कुछ ही समय पहले दामाद बेचकर गया था। सेठ जी लड्डू लेकर घर पहुंचे और हंसते हुए बोले, देखो भाग्यवान, आज मैं तुम्हारे लिए बाजार से ताजे लड्डू लाया हूं। सेठानी जी ने जैसे ही पैकेट देखा, उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उन्होंने एक लड्डू तोड़कर देखा और भीतर से वही सोने की अशर्फियां निकली जो उन्होंने अपने दामाद के लिए रखी थी। वो माथा पकड़कर बैठ गईं। सेठ जी को रोते रोते सारा वृत्तांत सुनाया। सेठ जी मुस्कुराए और बोले, मैंने पहले ही कहा था भाग्यवान, जब उसके भाग्य का समय आएगा तो सहायता खुद चलकर उसके पास पहुंचेगी। देखो, न वो अशर्फियां उसके भाग्य में थीं और न ही मिठाई वाले के। इसलिए कहते हैं, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में जो कुछ भी हमें मिलता है वह भाग्य और समय के अनुसार ही आता है। कभी कभी हम किसी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन अगर उसका समय नहीं आया तो वह मदद उस तक नहीं पहुंचती। जैसे झूला जितना पीछे जाता है